पिछले वीडियो में हम लोगों ने असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाना सीखा था, सारे रूल्स उसके सीखे थे। आज हम एक्सरसाइज के माध्यम से असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाएंगे। हमेशा की तरह फर्स्ट एक्सरसाइज क्लास वर्क के रूप में रहेगी, जिसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद मैं आपको होमवर्क एक्सरसाइज दूंगा। तो पहले नोट करिए आप लोग क्लास वर्क एक्सरसाइज। क्लास वर्क एक्सरसाइज। क्वेश्चन, चेंज assertive sentences into interrogative sentences। ये हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए हम दो कॉलम बना लेते हैं। लेफ्ट साइड असर्टिव और राइट साइड इंटरोगेटिव। असर्टिव सेंटेंस और यहाँ हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ असर्टिव में अफर्मेटिव अथवा नेगेटिव कोई भी हो सकता है, इसलिए मैंने अफर्मेटिव ना लिख के असर्टिव लिखा हुआ है। फर्स्ट, शी विल wash her clothes। Second, Ram is happy। Third, I have 4 pencils। Next, I walk fast। Next, she does her work। Next, you played cricket। Next, I am writing a letter। Next, you can run fast। Next, we go to school। Next, Mohan plays in the morning। Next, they read
डेली, और लास्ट इट रेन्स। एक क्लास वर्क एक्सरसाइज के रूप में 12 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हुए हैं। पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग इनके आंसर लिखें, आप लोग इसके इंटरोगेटिव बनाइए, और फिर मैं यहाँ आंसर लिखूँगा, उससे आप लोग मैच करा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, सी विल बास हर क्लॉथ। मैंने जो आपको पिछली वीडियो में रूल्स बताए हुए थे उसके अनुसार यहाँ पर मॉडल वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो तो कहाँ आना है, सब्जेक्ट के पहले आना है। ये यहाँ आ जाएगा और सब्जेक्ट यहाँ पहुँचेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगना है। तो विल सी वाश हर क्लॉथ, विल सी वाश हर क्लॉथ। और राम इज हैप्पी, तो क्या हो जाएगा, इज पहले और राम बाद में, तो इज राम हैप्पी, इज और राम हैप्पी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंटरोगेटिव बना क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा यहाँ पे ना, क्वेश्चन मार्क। अब आई हैव 4 पेंसिल्स, जैसे बिल था, इस था, ऐसे ही हैव यहाँ पे। तो जो बिहेव इसके साथ हुआ है वही बिहेव इसके साथ होगा। हैव यहाँ आ जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा, तो हैव आई 4 पेंसिल्स, हैव आई 4 पेंसिल्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई वॉक फास्ट। अब ऐसे सेंटेंसेस को ध्यान देना है जहाँ पर ना तो हेल्पिंग वर्ब है ना ही मॉडल वर्ब है। इस पर मैं बार बार जोर दे रहा। मैंने जब अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना सिखाया था तो वहाँ भी मैंने इस पर जोर दिया था। अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव के रूल्स पढ़ाए थे तो वहाँ भी मैंने जोर दिया था। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है कि जब ना तो मॉडल वर्ब है ना हेल्पिंग वर्ब है तो हमें उस नियम को ध्यान रखना है कि हम क्या करें। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हमें हेल्पिंग वर्ब डू लेनी है, और डू कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के पहले ही आएगा। तो डू आई और ये वॉक अपने स्थान पर यथावत रहेगा। तो डू आई वॉक फास्ट, डू आई वॉक फास्ट, ठीक है ना। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो डज है हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है, ये मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है यहाँ पे। और जब ये डज मेन वर्ब के रूप में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम डज। जैसे मान लीजिए कि यहाँ प्लेज लिखा होता, प्लेज, तो जो व्यवहार हम प्लेज के साथ करते ठीक वही व्यवहार हमें डज के साथ करना है। मान लीजिए रंस लिखा होता तो जो व्यवहार रंस के साथ करते हम वही व्यवहार डज के साथ करना है। और रंस होता हो क्या करते हम लोग, डज सी रन करते। प्लेज होता हो क्या करते हम लोग, डज सी प्ले करते। तो ठीक वही व्यवहार यहाँ कर दीजिए आप, डज सी डू। जो रंस लिखा होने पर व्यवहार किया हमने, प्लेज लिखा होने के साथ व्यवहार किया, वही ठीक व्यवहार इसके साथ करिए आप। तो डज सी डू, जो रंस का रन किया था आपने, यहाँ पे डज सी रन, डज सी प्ले, यदि प्ले होता तो, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरीके से हम डज सी डू, जैसे प्लेज का प्ले किया था, रंस का रन, तो डज का डू करेंगे, तो डज सी डू। इस पर थोड़ा ध्यान देना है, इसीलिए हम इस पर जोर दे देते हैं। डज सी डू हर वॉक, हर वॉक, क्वेश्चन मार्क। फिर यू प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब नहीं दिखाई दे रही है अपन लोग को, तो क्या है, सेकंड फॉर्म है। ये पता लगा है कौन सा फॉर्म वर्ब का है ना। जब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब नहीं है तो या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, या एस फॉर्म होगा, या सेकंड फॉर्म होगा। इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं होगा।
इस पे हम लगातार जोर दे रहे हैं इस कंडीशन पर, है ना। तो प्लेड है तो क्या हो जाएगा, डज यू प्लेड, प्लेड का प्ले, डज यू प्ले, सॉरी डज डिड यू प्ले, सेकंड फॉर्म है ना, डिड आएगा, सॉरी डिड यू प्ले, क्या हो जाएगा, डिड यू प्ले। ये सेकंड फॉर्म था यहाँ पे, तो उसका मैंने रूल बताया था कि यहाँ पे डिड आएगा और यहाँ प्ले का प्ले हो जाएगा, प्लेड का प्ले हो जाएगा। तो डिड यू प्ले क्रिकेट, डिड यू प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए आप, यहाँ कोई समस्या नहीं है क्योंकि यहाँ पे एम आ चुका है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो एम आई, ध्यान हमें यह भी रखना है कि यहाँ जब असर्टिव में सेंटेंस होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जो भी वर्ब होती है तो उसका पहला लेटर स्मॉल होता है, लेकिन जब इंटरवर्ट में उसको बदलते हैं हम तो सब्जेक्ट के पहले आएगा, यानी उससे वाक्य स्टार्ट होगा। तो उस हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। ये भी रूल हमें ध्यान रखना है। तो अभी एम का ए स्मॉल है, अब चूंकि इसके पहले करेंगे हम आई के पहले, तो एम का ए कैपिटल हो जाएगा। तो एम आई और राइटिंग अ लेटर, जो ए कैपिटल हो गया, एम आई और राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क। और रही बात आई की, तो आई तो कहीं भी आ तो हमेशा कैपिटल ही रहता है, ठीक है ना। यू कैन रन फास्ट, मॉडल वर्ब है, तो कैन यू, कैन यू के पहले आएगा और यू बाद में आएगा। तो कैन यू रन फास्ट, कैन यू रन फास्ट क्वेश्चन मार्क। अब फिर यहाँ देख लीजिए, फिर यहाँ से मॉडल वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब गायब है, सीधा मेन वर्ब आ गया। तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, ये चेक करेंगे हम। तो इधर फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है ना। तो फर्स्ट फॉर्म में तो क्या होगा, डू बी गो, डू पहले आ जाएगा और फिर बी और गो अपना यथावत रहेगा। तो डू बी गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हमारा डू बी गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए आप, यहाँ एस फॉर्म आ गया, ऐसे इस फॉर्म आ गया वर्ब में, प्लीज हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब में इसमें भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा, डज, एस लगा ना वर्ब में तो क्या आएगा, डज। फर्स्ट फॉर्म में तो डू, एस एस लगा तो डज, और सेकंड फॉर्म में तो डिड। तो डज मोहन, और प्लेज का प्ले हो जाएगा, एस हटा दिया जाएगा। तो डज मोहन प्ले इन द मॉर्निंग, डज मोहन प्ले इन द मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए आप, दे और रीड डेली। अब यहाँ पर रीड फिर फर्स्ट फॉर्म आ गया वर्ब का, प्रेजेंट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, डू, पहले डू और फिर दे और रीड अपने स्थान पर ऐसा बता। तो डू दे रीड डेली, डू दे रीड डेली क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखिए, रेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसा लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, डज इट और रेंस का और रेन हो जाएगा, या हट जाएगा। तो डज इट रेन, डज इट और क्वेश्चन मार्क। तो देखा आपने कि इसके आंसर ये हो जाएंगे, और आपने जो वीडियो पॉज करके आंसर लिखे थे तो मेरे आंसर से मैच करा लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की क्लास वर्क एक्सरसाइज। अब तैयार हो जाएं आप लोग होमवर्क एक्सरसाइज के लिए, जिसको आप घर में सॉल्व करेंगे। होमवर्क एक्सरसाइज घर में सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है ना।
और कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है किसी को भी, तो मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से, हर वीडियो में कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या को पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आप तैयार रहें होमवर्क एक्सरसाइज नोट करने के लिए। देखिए अब आ रही है आपकी होमवर्क एक्सरसाइज फर्स्ट, जिसमें क्वेश्चन चेंज असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस, यही रहेगा, यही 2 कॉलम रहेंगे और आप लोग बिल्कुल नोट करिएगा। नंबर 1, he could read। सेकंड, they may come। थर्ड, she was very poor। she had 2 brothers। नेक्स्ट, he might take tea। नेक्स्ट, he was drinking tea। नेक्स्ट, she could lift the table। नेक्स्ट, it would rain। नेक्स्ट, you will ride a horse। नेक्स्ट, you run very fast। नेक्स्ट, he takes tea। और लास्ट, they read डेली। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 होमवर्क में जो करना है आप लोग को। अब आप लोग डालेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2, चेंज असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और यही 2 कॉलम। फर्स्ट, आई लिव हेयर।
ही डज हर होमवर्क। थर्ड, सीता एंड सुषमा सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट, आई बाई अ टॉय। नेक्स्ट, यू कैन स्विम। नेक्स्ट, शी इज स्पीकिंग द ट्रुथ। नेक्स्ट, शी सिंग्स वेल। नेक्स्ट, he reached home। नेक्स्ट, I have taken a bath। और लास्ट, we ate many apples। तो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज है। अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर थर्ड। आप लोग अच्छे से नोट करते जाइएगा। अब हम लोग नोट करेंगे एक्सरसाइज नंबर थर्ड। वही चेंज असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और वही दो कॉलम असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट है इसका यू फ्लू काइट्स द होल डे। सेकंड, the postman delivered letters in the colony। letters in the colony। थर्ड, आगरा स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना।
फोर्थ, शी इज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट, he had done his homework। नेक्स्ट, राम went to see a movie last night। नेक्स्ट, you were a driver। नेक्स्ट, कविता knows how to prepare tea। how to prepare tea, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, prepare tea। नेक्स्ट, सी बीफ्स। और लास्ट, ही क्लीन्स द हाउस। तो ये 10 सेंटेंसेस होमवर्क एक्सरसाइज थर्ड में आपके। इसके बाद आपको लास्ट एक्सरसाइज और दी जाएगी, तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक्सरसाइज नंबर 4 नोट करिएगा आप लोग। फोर और लास्ट एक्सरसाइज है आपकी, चेंज असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव और इंटरोगेटिव। सी वाज कुकिंग द फूड। सेकंड, he learns how to ride a bicycle। नेक्स्ट, they are laughing। नेक्स्ट, be met with an accident। be met with an accident yesterday। नेक्स्ट,
शी अब्यूज्ड मी। अब्यूज मीन्स गाली देना है ना, अब्यूज मीन्स गाली देना। द बॉयज वर टेकिंग टी। बॉयज वर टेकिंग टी। राम टेक्स फूड विद मोहन। नेक्स्ट, he has sent a gift for you। he has sent a gift for you। next, the cow was grazing in the field। यहाँ पे GRAZING लिखा है, GRAZING, ग्रेजिंग, चलना है ना। और लास्ट, I saw mouse in the bushes। I saw a mouse in the bushes। तो देखिएगा आप लोग, आप लोगों के लिए लास्ट एक्सरसाइज थी होमवर्क की, जिसमें भी 10 सेंटेंसेस मैंने असर्टिव फॉर्म में दिए हुए हैं, और इनको भी आपको क्या बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है। यदि आपने पिछली वीडियो में सारे रूल्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे, आज मैंने जो क्लास वर्क एक्सरसाइज करवाई उसको भी समझ लिया होगा, तो निश्चित रूप से आप लोगों से ये असर्टिव सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सारे अफर्मेटिव सेंटेंस के इंटरोगेटिव वो सही बना लेंगे। फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में अभी आप लोगों ने पढ़ा था असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाना, अब इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाना, जैसे कि अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव पढ़ा था अपन ने, अफर्मेटिव से नेगेटिव पढ़ा था, फिर नेगेटिव से अफर्मेटिव पढ़ा था, फिर अभी मैंने पिछले में पढ़ा था आपको असर्टिव से इंटरोगेटिव। तो अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग इंटरोगेटिव से असर्टिव, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में हम इंटरोगेटिव से असर्टिव पढ़ेंगे और आप लोग पढ़ के आना, ठीक है ना। ओके।